एक ऐसा राज जो तुम्हें ये सिखा देगा कि मुश्किल असल में दुश्मन नहीं होती बल्कि अल्लाह का पैगाम होती है। क्या वाकई अल्लाह का एक हुक्म तुम्हारी सारी उलझानें खत्म कर सकता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल भेजी है तो उसके पीछे क्या मकसद है? क्या वाकई अल्लाह हमें तकलीफ देने के लिए आजमाता है या हमें मजबूत बनाने के लिए? और क्या अल्लाह का हुक्म मान लेना ही हर मुश्किल का असल हल है? आज की इस वीडियो में तुम देखोगे कि मुश्किल क्यों आती है, कि अल्लाह का हुक्म मानने से जिंदगी कैसे बदलती है, कि वो कौन सा रवैया है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी में ले आता है, और आखिर में हम तुम्हें वो हकीकत बताएंगे जो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल मजबूत हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना बना ले, तो हमारे चैनल को अभी लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बात सिर्फ वीडियो की नहीं, यहां बात दिल बदलने की है। क्या कभी तुमने अल्लाह से शिकवा किया है? क्या कभी तुमने कहा है, या अल्लाह मैं ठग गया हूं? क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआ सुनाई नहीं दी? ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान टूटने लगता है, दिल भारी हो जाता है, आंखें नाम हो जाती हैं और जुबान खामोश हो जाती हैं। इंसान सोचता है, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन यही वो जगह होती है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वो अल्लाह की खामोशी को अल्लाह की नाराजगी समझ लेता है, वो आजमाइश को सजा समझ लेता है और मुश्किल को अल्लाह से दूरी समझ लेता है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। अल्लाह जब किसी बंदे को तोड़ता है तो इसलिए नहीं कि वो उसे खत्म करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो उसे नया बनाना चाहता है। अल्लाह का हुक्म हमेशा मुश्किल के अंदर छुपा होता है। कभी वो हमें रुकने का हुक्म देता है, कभी बदलने का, कभी सब्र करने का और कभी किसी रास्ते को छोड़ देने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करके अपनी ख्वाहिश पर चलते हैं और फिर कहते हैं, या अल्लाह मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा? जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें किसी चीज से दूर कर रहा है तो क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है या वो तुम्हें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है? अल्लाह का हुक्म हमेशा फायदे में होता है, लेकिन इंसान का सब्र कमजोर होता है। हम चाहते हैं कि अल्लाह आज ही सब कुछ बदल दे, हम चाहते हैं कि आज ही जवाब मिल जाए, हम चाहते हैं कि आज ही सुकून आ जाए। लेकिन अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, ना कि वो जो हमें फौरन अच्छा लगता है। इसीलिए अल्लाह का हुक्म मानना मुश्किल लगता है, लेकिन इसी में जिंदगी का असल हल छुपा होता है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को दिल से मान लेता है तो वो मुश्किल को दुश्मन नहीं समझता, वो उसे सबक समझता है। वो आंसू को कमजोरी नहीं समझता, वो उसे पाकीज़गी समझता है। वो इंतजार को सजा नहीं समझता, वो उसे तैयारी समझता है। और यही सोच इंसान को बदल देती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, वो लोग जो अल्लाह पर यकीन के साथ चलते हैं, उनकी जिंदगी में मुश्किल तो होती है, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। वो रोते हैं मगर बिखरते नहीं, वो गिरते हैं मगर हार नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म कभी गलत नहीं होता। अल्लाह का हुक्म वो दरवाज़ा है जिसके पीछे तुम्हारी तकदीर खड़ी होती है। लेकिन हम अक्सर दरवाज़ा खोलने से पहले ही वापस मुड़ जाते हैं। अगर आज तुम मुश्किल में हो तो याद रखना, ये मुश्किल तुम्हें ख़त्म करने नहीं आई, ये तुम्हें पहचान दिलाने आई है। ये तुम्हें अल्लाह के करीब लाने आई है, ये तुम्हें मजबूत बनाने आई है, ये तुम्हें वो इंसान बनाने आई है जो तुम खुद भी कभी नहीं बन सकते थे। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि तुम अल्लाह के हुक्म को मान लो। मान लो कि जो हो रहा है वो बेहतर है। मान लो कि लो जा रहा है वो जरूरी था। मान लो कि जो मिलने वाला है
वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। यही यकीन तुम्हें मुश्किल से निकालेगा। यही यकीन तुम्हें सुकून देगा। यही यकीन तुम्हें अल्लाह के करीब करेगा। लेकिन ये अभी सिर्फ इब्तिदा है। असल हकीकत, असल इनाम और असल तब्दीली अगले पार्ट में सामने आएगी। क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि अल्लाह मुश्किल के बाद क्या देता है? क्या तुम तैयार हो ये देखने के लिए कि अल्लाह अपने सब्र करने वालों को कैसे नवाजता है? क्या तुम जानते हो, अक्सर हमारी मुश्किल की वजह हालात नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी गलतियां होती हैं। और क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह ने हमें पहले ही निशानियां दे दी हों, मगर हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया? क्या वाकई हम खुद अपने सुकून के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं? और क्या अल्लाह का हुक्म हमें बार बार बुलाता है, मगर हम सुनते नहीं? आज की वीडियो के इस हिस्से में तुम देखोगे वो कौन सी गलतियां हैं जो अल्लाह की मदद को रोक देती हैं। वो कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। और आखिर में वो राज जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं जिंदा हो जाएं, तो अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये वीडियो बदलने के लिए है। अब जरा गौर करो। पहली बड़ी गलती, हम मुश्किल को अल्लाह से दूरी समझ लेते हैं। जब मुश्किल आती है, हम कहते हैं अल्लाह मुझसे नाराज है। हालांकि हकीकत यह होती है कि अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। तुमने देखा होगा, जब बच्चा आग के करीब जाता है, मां फौरन उसे पकड़ लेती है। बच्चा समझता है मां ने दांता, लेकिन मां ने दरअसल बचाया होता है। अल्लाह भी हमें ऐसे ही रोकता है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। दूसरी गलती, हम अल्लाह के हुक्म को अपनी अक्ल से तोलते हैं। हम कहते हैं ये फैसला मुझे समझ नहीं आ रहा, ये रास्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये सब्र मुझे मुश्किल लग रहा है। और हम भूल जाते हैं कि अल्लाह वो देख रहा होता है जो हम नहीं देख सकते। हम एक मोड़ देखते हैं, अल्लाह पूरी सड़क देखता है। तीसरी गलती, हम जल्दी नतीजा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुआ आज मांगी जाए और आज ही कबूल हो। हम चाहते हैं कि आंसू आज बहें और आज ही सुकून मिल जाए। लेकिन अल्लाह हमें नतीजा नहीं, हमें किरदार बनाता है, और किरदार वक्त मांगता है। चौथी गलती, हम मायूसी को सच समझ लेते हैं। हम दिल में कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया। हालांकि ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। अब आओ उन निशानियों को देखो। पहली निशानी, दिल का टूट जाना। जब तुम्हारा दिल टूटता है, अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा होता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है। दूसरी निशानी, लोगों से उम्मीद का खत्म होना। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तो दरअसल अल्लाह कह रहा होता है अब सिर्फ मेरी तरफ देखो। तीसरी निशानी, तन्हाई का बढ़ जाना। तन्हाई सजा नहीं, ये अल्लाह की मुलाकात का दरवाजा होती है। चौथी निशानी, दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। जब मुश्किल में तुम्हारा दिल खुद ब खुद दुआ की तरफ जाता है, जब आंखें खुद ब खुद नाम हो जाती हैं, तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो तुम्हें छोड़ा नहीं है। पांचवी निशानी, उम्मीद का बाकी रह जाना। अगर सब कुछ टूटने के बाद भी तुम्हारे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा है, तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से दी गई रोशनी है। अल्लाह हमें मुश्किल में इसलिए नहीं डालता कि हमें तोड़ दे, बल्कि इसलिए कि हमें झुका दे, क्योंकि झुका हुआ इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम झुकने के बजाय शिकायत करने लगते हैं। हम समझने के बजाय लड़ने लगते हैं। हम मानने के बजाय भागने लगते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखो,
अल्लाह का हुक्म कभी तुम्हें नुकसान नहीं देता। वो सिर्फ तुम्हें वो बनाता है जो तुम खुद कभी नहीं बन सकते थे। तुम्हें कमजोर नहीं, तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें खाली नहीं, तुम्हें भरने के लिए तोड़ता है। लेकिन ये सब उस वक्त समझ आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी गलतियों को पहचानने के लिए तैयार हो? क्या तुम अल्लाह की निशानियों को समझने के लिए तैयार हो? क्या तुम अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अगला पार्ट तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अगले पार्ट में हम तुम्हें वो अमल बताएंगे जो अल्लाह के हुक्म को तुम्हारी जिंदगी में जिंदा कर देगा। वो अमल जो दिल को सुकून देगा, रिस्क में बरकत लाएगा और मुश्किल को रास्ता बना देगा। क्या तुम जानते हो, कभी कभी अल्लाह तुम्हें मुश्किल इसलिए देता है ताकि तुम्हें वो अमल सिखा दे जो तुम्हें हमेशा के लिए मजबूत बना दे। और क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारी मुश्किल का हल तुम्हारे अपने हाथों पर रखा हुआ है, मगर तुमने कभी उसे पहचाना ही नहीं? क्या वाकई एक छोटा सा जिक्र, एक लम्हे का यकीन और एक सच्चा आंसू जिंदगी का रुख बदल सकता है? आज इस हिस्से में तुम देखोगे वो कुरानी अमल जो हर मुश्किल में सहारा बन जाता है, वो लम्हा जो दिल को उम्मीद से भर देता है, और आखिर में वो दुआ जो तुम्हें टूटने नहीं देगी। लेकिन इससे पहले दिल को थोड़ा सा खामोश करो, सांस को आहिस्ता करो और अपने रब को याद करने के लिए तैयार हो जाओ। अब सुनो वो अमल जो कुरान से साबित है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये अमल बहुत आसान है। ये अमल चलते फिरते भी किया जा सकता है। ये अमल न वक्त मांगता है न जगह, बस दिल मांगता है। अमल रोज़ाना, ख़ास तौर पर मुश्किल के वक्त, आहिस्ता आवाज़ में या दिल ही दिल में पढ़ो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका मतलब है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये वो जुमला है जो हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में डालते वक्त कहा था और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। ये वो जुमला है जो मुश्किल को अल्लाह के हवाले कर देता है। जब तुम ये पढ़ते हो तो तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते, तुम अल्लाह को आगे कर देते हो। अब एक लम्हा तसव्वुर करो, तुम अकेले हो, दिल भरा हुआ है, आंखें नाम हैं, और तुम आहिस्ता से कहते हो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और अचानक दिल में एक हल्की सी ठंडक उतरती है, जैसे किसी ने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं ना। ये वो लम्हा है जहां इंसान टूटता नहीं। ये वो लम्हा है जहां इंसान जुड़ता है, उम्मीद का लम्हा। याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी उस मुश्किल में नहीं छोड़ेगा जहां से निकलने की ताकत उसने तुम्हें न दी हो। तुम्हारी सांस चल रही है, ये अल्लाह की उम्मीद है। तुम्हारा दिल अभी भी दुआ मांग सकता है, ये अल्लाह की उम्मीद है। तुम ये वीडियो सुन रहे हो, ये अल्लाह का पैगाम है, और ये पैगाम सिर्फ एक ही है, तुम अकेले नहीं हो। अब जरा सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें यहां तक संभाला है तो आगे भी संभालेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें टूटने नहीं दिया तो आगे भी जोड़ेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें आज रुलाया है तो कल जरूर हंसाएगा। बस तुम उसके हुक्म को मान लो। और अब हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ये दुआ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये दुआ मांगने के लिए है। दिल से मांगो, खामोशी से मांगो, आंसू के साथ मांगो। दुआ, ए अल्लाह, हमें अपने हुक्म पर राजी कर दे, हमें अपने फैसलों पर साबर बना दे, हमें अपनी मोहब्बत के काबिल बना दे। ए अल्लाह, जो टूटे हुए दिल हैं उन्हें जोड़ दे, जो थके हुए हैं उन्हें सहारा दे, जो रो रहे हैं उन्हें हंसा दे। ए अल्लाह, हमें वो बना दे जो तू चाहता है, ना कि वो जो हम खुद चाहते हैं। ए अल्लाह, हमें अपनी याद में जिंदा रख, हमें अपनी रहमत में धांप ले, हमें अपनी कुर्बत में जगह दे। और ए अल्लाह, हम सब की मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह, आसानी दे। या अल्लाह, सुकून दे। या अल्लाह।